प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर का हम क्वेश्चन 100 यानी कि 100 क्वेश्चन तक पूरे कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन देखते हैं 101 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन नंबर में हमसे कहा गया है, एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त किया, है ना। यानी कोई छात्र था, उसे 987 संख्या से गुणा करने के लिए दिया गया किसी संख्या को, लेकिन उसके लिए जो इसका गुणनफल प्राप्त किया वो किया 55, 99, 81 ये गुणनफल प्राप्त किया। लेकिन ये कह रहे हैं ये सही नहीं है, गलत है। और इसमें जो गलत है वो भी इन्होंने बताया क्या कि ये जो 9 के अंक हैं ये दोनों गलत है। हमें ये बताना कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं कि इन विकल्पों के अनुसार ये वाला क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप 987 का फैक्टर कर लीजिए। तो हम देखेंगे 3 से काटेंगे तो 3 के 9, 3 और 6, 3 और 27, फिर आप काटेंगे तो 7 से, तो 7 से 28 और 7 7 49। तो ये हमारे पास संख्याएं आ गई 3, 7 और 57। इसका मतलब ये है कि वो जो भी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा हमारे पास, वो जो आंसर होना चाहिए वो 3 से विभाग होना चाहिए, वो आंसर 7 से विभाग होना चाहिए और वो आंसर 47 से भी पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो जब हम इस सवाल को करेंगे तो इस सवाल के लिए अगर हम विकल्प यहाँ से उठा लें तो हमारे पास सवाल बहुत ही सिंपल पड़ जाएगा और हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो पहला जो विकल्प है वो हमारे पास क्या है, मैं विकल्प देता हूँ A, B, C और D। पहला विकल्प है हमारे पास 55, 56, 81, 55, 36, 81। दूसरा है 55, 51, 81, 51, 81 और तीसरा है 55, 56, 81। चौथा है 55, 65, 81, 65, 81। ये हमारे चार शब्द है। तो यहां से आप देखेंगे किसी भी शब्द से आप उठा लीजिए सवाल को। अगर हम देखें पहली शर्त हम देखें 3, तो 3 से भाग करने का नियम क्या होता है, 3 से भाग करने का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं अपने सभी अंकों का योग निकालता हूँ, जरा देखेंगे अंकों का योग। तो जरा बताएंगे पहले इनका अंकों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 10, 9 19 और 20 से 28। यहाँ से देखेंगे तो इनका योग आएगा 25, यहाँ से इनका योग देखेंगे तो आएगा 30 और यहाँ से भी इनका योग देखना तो ये 30। अब हमें सीधा सीधा पता करना 3 से भाग करना तो 28 भाग नहीं हो सकता, 25 भाग नहीं हो सकता, ये भाग हो सकता है, ये भाग हो सकता है। किससे भाग कर रहे हैं, 3 से। अब हम किससे भाग करके देखेंगे, यानी 3 से भाग, 3 से भाग कर हमने शब्द देखेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7 से भाग करके, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग में क्योंकि ये दो विकल्प तो हमारे पहले से ही कर चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे जब हम 7 से इसको भाग करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी कि मैं देखिए भाग करके दिखाता हूँ आपको। 55, 56, 81 को 7 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या है, देखिए 7 7 49, बचा कितना 6 65, 7 9 63, बचा 2 हो गया 26, 7 21, बचा कितना 5 58, 7 8 56, 7 8 56 बचा 2 हो गया 21 और 7 21। तो ये हमारा पूरा पूरा भाग हो गया और इसको भाग करेंगे तो ये भाग हमारा नहीं हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो ये विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या को 13 से भाग करने पर 11 बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए
जो हमने आपको एक प्रमेय बताई थी, उस प्रमेय के अनुसार अगर हम इन सवालों को करते हैं तो बहुत ही आसान हमारे पास होता है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 या 3 या उससे ज्यादा भी हमें कभी कभी पार्ट दे देता है कि इससे भाग करना हो। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक टेबल अगर हम बना लेते हैं, तो उस टेबल के अनुसार अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा बड़ा ही आसान हो जाता है। क्या देखते हैं, यहां मैं लिखता हूं भाजक, यानी कि हमें किससे भाग करना है, ठीक। और यहां मैं लिखता हूं भाज्य, किसको भाग करना है, या बल्कि छोड़िए भाज्य छोड़िए, यहां मैं लिखता हूं शेषफल, यानी कि शेषफल क्या है। एक तरह से इस तरह के आप टेबल बना लीजिए और इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सवाल में इन्होंने कहा है क्या कि किसी संख्या को, तो हमें संख्या तो पता नहीं क्या है, तो अगर मैंने संख्या x मान ली, किससे भाग करने पर, 13 से भाग करने पर, 13 से भाग कर दिया, तो अगर 13 से मैं भाग करता हूं तो अब ये तो मुझे नहीं पता कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर मैंने अगर मान लिया 22 बार जाएगा। और ये कह रहे हैं कितना शेष बचता है, ये कह रहे हैं शेष बचता है कितना, जरा देखें 11 शेष बचता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आपके। अब इससे सवाल को कैसे करेंगे, इससे सवाल करने का जो तरीका होगा वो हमारा क्या होगा कि पहले इस प्रमेय को आप उसमें आप एडजस्ट कीजिए। जैसे हम देखते थे क्या कि अगर मैं किसी संख्या को 13 से भाग करूंगा, वो संख्या x या कितने बार गया, 22 बार गया, 11 से बचा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम करेंगे इसकी गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो वही नियम हमें यहाँ पर लगाना है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो हम देखेंगे इस सवाल में आएगा हमारे पास कितना कि x बराबर कितना 13y और प्लस के 11, ये हो गया हमारे पास समय। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर उसी संख्या को, है ना, उसी संख्या को, तो अब इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। तो अगर मैं दोबारा करूं, किससे भाग कर रहे हैं, अब कह रहे हैं 19 से भाग करने पर, है ना, संख्या मैंने x ही मान ली, है ना, और यहाँ शेषफल हम लिखेंगे तो कितना, तो मान लीजिए आपका कितनी बार जाता है, 11 बार जाता है, और कितना शेष बचता है, शायद गलत तो नहीं कर दिया हमने, 17 से भाग देने पर, देखिए गलत हो गया, 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता, तो 9 शेष बचता। तो अगर हम इसको इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि ये हमारे पास हो जाएगा कि x बराबर कितना 17z और प्लस के, और हम देख रहे हैं दोनों हमारे पास कैसे हैं, ये भी x की वैल्यू दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना कि 13y प्लस के 11 बराबर 17z और प्लस के 2। यहाँ से z की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 17z बराबर हो जाएगा, लेकिन 9 जाके घट जाएगा तो बचेगा कितना कि 13y प्लस के 2, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, z की, तो z बराबर कितना आ जाएगा कि 13y प्लस के 2/17। अब हम देखेंगे कि क्या कि y की कौन सी वैल्यू हम ऐसी डालें जिससे z पूरा प्राप्त हो जाए, है ना, y की कौन सी ऐसी वैल्यू डालें जिससे z हमारे पास पूरी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, यानी पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो हम कोई ना कोई संख्या ऐसी डालेंगे इसकी जगह जिससे हमें z पूरा का पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम y बराबर 26 लेंगे तो z कैसा आएगा, z एक पूर्णांक है, तो z बराबर 26 देखेंगे तो देखेंगे अगर हम 26 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कितना कि z बराबर, है ना, 13 गुणा के 26 प्लस के 2/17 करेंगे गुणा, 78 से लेंगे 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33 और प्लस के 2/17, यानी हो गया 340/17 और 17 दूनी 34 यानी कि 20, क्या गया मतलब 20। तो इसका मतलब कि z का जो मान है वो कितना है, 20 है। अब जब z का मान 20 है तो अब आप z का मान डाल दीजिए यहाँ पर, तो z का मान किसी भी संख्या में डाल दीजिए, बल्कि इसी में डाल दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास कितना कि x बराबर आ जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास x बराबर 17 गुणा के 20 और प्लस के करेंगे, 17 दूनी 34 340 प्लस के, तो हो जाएगा हमारे पास 349। तो ये इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल है हमारे, अच्छे सवाल है, मजेदार। तो इस क्वेश्चन को ये हमारे पास हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 100
ये सॉरी 102 क्वेश्चन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। देखिए क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या को 4 तथा 5 से भाग देने पर 1 और 4 शेष बचते हैं। सवाल गलत हो गया था हमारे पास। तो 4 से भाग कर रहे हैं, मान लीजिए संख्या x है, शेष कितना बचता है? तो मान लीजिए 22 आ गया और 1 शेष बचता है, शेष बचता है। और कह रहे हैं अगर 5 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। अगर इसी संख्या को हम 5 से भाग देंगे तो मैंने मान लिया 1 बार गया तो कितना शेष बचता है? 4 शेष। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे पहली वाली शर्त के अनुसार तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो ये y बराबर हमारे पास हो जाएगा, या पहले वाली शर्त लिख लो, तो x बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 4y प्लस का 1, और y बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 1 और प्लस के 4, यानी कि 5 और 4 कितना दे दो, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 गुणा 9 प्लस 1, 9 36 और 1 37। तो इसका मतलब जो संख्या आई हमारे पास क्या आई? 37 संख्या आई। अब ये कह रहे हैं कि यदि इसी संख्या, तो देखिएगा 37 को क्रमागत भाग देते हैं, हमारे पास संख्या है 37, किससे भाग देना है? पहले 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से 35 40 का होता है 2 बचा। फिर किससे भाग करना? 4 से भाग करना, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 का 4 एक बार जाएगा, कितना शेष बचेगा? 3। तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 2,3। ये हमारा आंसर है। इस तरह से सवाल को करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। एक संख्या को क्रमागत 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचते हैं, यह संख्या क्या है? तो देखिए बिल्कुल इसी की तरह हम 4, 5, 6 से भाग करना है। 104 क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है। तो 2, 3, 4, 2, 3 किसी संख्या को क्रमागत 3, 4, 5, 6 से भाग करना, 4, 5, 6। तो देखिए क्रमागत की बात है तो 4, 5, 6, तो 4 संख्या मैंने मान लिया। देखिए 4 से भाग करते तो क्या शेष बचता है? तो 4 से भाग करते तो 2 शेष बचता है, ये मान लीजिए मैंने 22 बार गया और शेष कितना बच गया? 2 शेष। फिर कह रहे 5 से भाग करते, फिर इसी को 5 से भाग करते तो मैंने मान लिया z बार गया, और z बार जाने के बाद अब कितना शेष बचता है? अब शेष बचता है हमारे पास 3। और इसी संख्या को अगर क्रमागत 6 से भाग करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है? तो शेष बचता है 4। लेकिन अब कितनी बार जाए तो अब हमें यहाँ पर एक ही बार लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अगर वो कोई संख्या होती तो यहाँ फिर पी क्यू आर वगैरह इस तरह से मानते और आगे बढ़ते। और अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो समीकरण बनती जाएगी वो क्या बनेगी। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4y, सॉरी x बराबर निकालने पर आ जाएगा 4x प्लस के 2। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से फिर मैं y बराबर निकालूंगा तो y बराबर आ जाएगा कितना? 5z प्लस के 3। और अगर मैं जो है z बराबर निकालूंगा तो यह कितना? 6 गुणा 1 प्लस के 4 है ना। तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 6 का 6 और 4 10, तो ये तो आ गया 10। z का मान इसमें डालेंगे समीकरण 2 से, तो 2 से देखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 5 गुणा के 10 प्लस के 3, तो 5 है 50 और प्लस के 3 है 53। और अब समीकरण 3 समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखेंगे तो x बराबर आएगा 4 गुणा, यहाँ y आएगा 4 गुणा 53 और प्लस के 2, तो रहेगा 4 के 12 का 2 से लगा 1, 4 में 20 और 21 और प्लस के 2 क्या हो गया? 213, 214। तो ये हो जाएगी हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी? 214। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से कहा है किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी को कहा गया
है ना, और उसने संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया और उसने 585 के गुणनखंडों 9, 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया तथा क्रमशः 4, 8, 12 प्राप्त किया। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेषफल कितना बचता। तो सबसे पहला काम यह है कि हम यहाँ ये देखेंगे कि किसी संख्या को 585 से भाग करना है तो हमें पहले तो वो संख्या देखनी पड़ेगी कि वो हमारे पास संख्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर है 105। तो सबसे पहले देखेंगे हम 585 और 585 के जो टुकड़े आएंगे वो इन्होंने खुद ही दे रखे हैं 5, 9, 13, यानी क्या करेगा 5 गुणा 9 और गुणा 13। ठीक, सवाल को उसी तरह से करते जाएंगे। कैसे कि मैंने मान लिया कि 5 से हम भाग कर रहे हैं और संख्या हमारे पास क्या है x है और शेषफल हमारे पास क्या बचता है। तो देखिए शेषफल बचता है हमारे पास इस सवाल में पहले 4, तो 4 शेष बचता है, मान लिया मैंने 22 आ गया। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 22 बराबर x बराबर 5y और प्लस के 4 समीकरण बन सकता है। उसके बाद 5 के बाद फिर वो भाग करता है किससे 9 से, तो 9 से भाग करता है तो मान लीजिए मैंने कि सब z1 गया और शेष कितना बच जाता है, शेष बच जाता है वो हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 शेष बच जाता है। तो अगर यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 9z प्लस के 8 इक्वेशन नंबर सेकंड। और फिर वो भाग करता है किससे 13 से, और 13 से भाग करके मैंने मान लिया एक बार गया और शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 12। यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो 13 गुणा 1 प्लस 12 यानी कि 13, 12 के भाग 25। तो z की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 25 आ गई। अब जब z की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 गुणा के 25 और प्लस के कितना 8, 25 नामा हो गया 225 और प्लस के 8 और ये हो गया कितना 225 और 8 33, 233। इस वैल्यू को वहां डालेंगे तो x पता हो जाएगा 5 गुणा 233 और प्लस के 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 के हमारे का 2 हाथ लगा 1, 4 के 12 और 2 4 के 12 तो 2 हाथ लगा 1, सॉरी 5 से 5 के 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 के 15 100 लगा 6 हाथ से लगा 1, 5 के 10 लगा 11 और प्लस के 4 ये हो गया हमारे पास 1169। और 1169 जो होगी वो हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। अब हम 585 से भाग करेंगे किसे, 1169 को, और 1169 को जब हम भाग करेंगे तो यहाँ जो शेषफल आ जाएगा वो शेषफल हमारे पास आ जाएगा 584। तो आप इसको भाग करके देख सकते हैं, सिंपल सवाल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 132 से पूरी पूरी भाग हो सकती है। तो 132 से भाग करना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 106। सबसे पहले 132 के हम टुकड़े करेंगे और 132 के टुकड़े करके हमें ये पता लग जाएगा कि 132 में के गुणनखंड क्या क्या है। तो हमें भाग कितनी संख्याओं से करना है जिससे हमें सवाल जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए 132, अगर हम 132 के टुकड़े करें तो 132 के टुकड़े आएंगे हमारे पास 4 गुणा 3 यानी कि 3 गुणा 4 के अंदर 6 हो गया। अब आप संख्याएं लिख लीजिए, जो संख्याएं दी हैं तो इसका मतलब वो जो सारी संख्या होनी चाहिए वो हमारी 3 से भाग होनी चाहिए, वो हमारी 4 से भाग होनी चाहिए, वो हमारी 11 से भाग होनी चाहिए। तो देखिए पहली संख्या है 264, 396, 264, 396, 462, 792, 792, 968, 968। उसके बाद नेक्स्ट है 2178, 2178। उसके बाद है 5184, 5184 और उसके बाद है 6336, 6336। तो देखिए पहले हम देखते हैं 3 से भाग करने का, हम देखते हैं 3 से कौन कौन सी भाग हो सकती है ना। तो देखिए
3 से भाग का नियम क्या होता है? 3 से भाग का नियम होता है कि जिनके अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा, तो 6 4 10 और 2 12, 3 से भाग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नोटिंग 12 12 6 18, ये भी भाग हो जाएगा। ये 6 4 10 और 2 12, ये भी हो जाएगा। 9 9 18, ये भी हो जाएगा। और ये हमारे पास 17 17 और 6 23, ये हमारा भाग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 10 8 18, ये भी भाग हो जाएगा। और ये हमारे पास 12 और 6 18, ये भी भाग हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 9 18, ये भी भाग हो जाएगा। उसके बाद हम देखें 4, तो 4 से भाग होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सम संख्याएं, है ना। तो सम संख्याएं देखेंगे, यानी कि 4 से भाग में लास्ट के दो अंक 4 से भाग हो जाना चाहिए, है ना। तो 64, यानी कि 4 से भाग का अगर हम देखेंगे तो 64 भाग हो जाएगा। 16 16 64 96, ये हो जाएगा। 24 24 96 62, 31 दूनी 62, ये भाग नहीं होगा। 92 26, ये हो जाएगा हमारे पास 92 यानी कि 46, ये भी हो जाएगा हमारे पास। और ये भी हमारे पास 32 यानी कि 16, ये भी हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 78, ये वाला भाग नहीं होगा। और ये भी भाग हो जाएगा, और ये भी भाग हो जाएगा। उसके बाद हम 11 वाला हम देखेंगे, तो 11 से देखेंगे तो 11 से हमारे पास 11 दूनी 22, 11 से 44, ये भी भाग हो जाएगा। 11 से 33, ये भी हो जाएगा। और 11 से 44, ये भी हो जाएगा। और 11 से 77, 11 दूनी 22, ये भी हो जाएगा। और 11 88 88, यहाँ बचेगा कितना? 8 और 11 88, ये भी भाग हो जाएगा। और 11 से इसको देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ ऐसे लाइन कीजिए लीजिएगा, है ना। तो 11 करना 11, 11 करना 11, और यहाँ बचेगा हमारे पास 10, 11 नंबर 99। और जब 11 से भाग करेंगे तो हम देखेंगे ये वाला भाग हो जाएगा, और ये वाला भाग नहीं होगा, और ये वाला भाग है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा उसकी संख्या हमसे पूछी थी, तो इस बार क्वेश्चन में आंसर में हमारे पास संख्या आएगी, हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तीनों से भाग होता है, ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों से भाग होता है, ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों से भाग होता है, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे जो आंसर हो जाएंगे 4 संख्या रहेंगे ये। तो इसमें जो संख्या है हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि विकल्प नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है 107, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी पूरी भाग होती है? तो देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 107। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, और 107 क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की जो संख्या होंगी वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी? तो 3 अंकों की जो संख्या है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी? 100 से स्टार्ट होंगी, है ना। अब क्योंकि हमें भाग कैसे करना, 6 से अगर हम 6 से भाग करते हैं तो 102 सबसे पहले हमारे पास ऐसी संख्या होगी जो सबसे पहले भाग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहली संख्या हमारे पास क्या मिलेगी? 102, फिर मिलेगी 108, है ना, और फिर मिलेगी 114, इस तरह से 2। और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? तो 3 अंकों की बात करें तो 99, और ये हो जाएगी शायद 499। तो ये हमारे पास इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इस सबसे भाग होने वाली है। सॉरी 996, बस ये हमारे पास है। अब जब ये हमारे पास हो जाएगी तो हमें देखिए यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों पदों के बीच में अगर हम देखें तो इनके बीच में भी 6 का अंतर है, इनके बीच में भी 6 का अंतर है। तो इस तरह से हमारे पास 6 का अंतर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि दी गई जो श्रेणी है वो कैसी है? समांतर श्रेणी है। अब जब ये समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के लिए क्या? प्रथम पद ए का मान कितना है? 102। डी यानी समांतर कितना है? 6, है ना। और एल
एल बराबर कितना 996। अब हम इसको फार्मूला लगा देंगे क्या, और एन बराबर हमें निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एल की वैल्यू डालेंगे 996, ए की वैल्यू 102 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी का मान डाल देंगे 6। इसका डलाएंगे और घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा 8 और बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना n माइनस 1 और इंटू 6। 6 बटे में आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 894 बटे 6। काटेंगे 6 से, 6 का 6 और बचा कितना 2 है ना। तो 6 18 6 24, 6 24 बचा कितना 5 और ये 54 96। ये हमारे पास आ गया कितना कि n माइनस के 1 बराबर आ गया 149 और एक उधर को लेके जाएंगे तो इसमें जाकर के जोड़ जाएगा तो जाएगा 150। तो इसका मतलब यहाँ जो संख्याएं आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारे पास 150 संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी जो इससे भाग हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्वेश्चन में कहा है प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है ना। तो प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग हमें बताना है, इसको मैं मिटाते रहूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 108, 45 यानी कि 1 2 3 4 5 2 2 और कितने 45, इनका योग बताना। मैंने फार्मूला लिखाया था आपको क्या कि सिग्मा या सिग्मा एन बराबर कितना होगा कि 1/2 एम और एन प्लस 1। वैल्यू डाल दीजिएगा तो 1/2 एन का मान कितना है 45 और ये जाएगा कितना कि 45 प्लस का 1 यानी 46। उनके 1/2 गुणा 45 और गुणा 46 काटेंगे इससे तो 23 बार और इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास गुणा। तो ये कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, अलग भी कर सकते हो है ना। 3 × 15 के 5 में चलेगा 1 3 × 12 13 1035। तो ये हो जाएगा इसका टोटल कितना 1035। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 31 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग कितना। 1 से 31 के बीच की सभी सम संख्याएं, तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। क्वेश्चन नंबर है 109। 1 से 31 के बीच यानी कि मतलब 1 भी नहीं लेना हमें 31 भी नहीं लेना, तो हम शुरू कहां से करेंगे 2 से और सम संख्या में 2 4 6 8 2 कहां तक 30 तक। यहां देखेंगे a बराबर कितना भैया 2, l बराबर कितना भैया 30 है ना और d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और अगर हम यहाँ देखेंगे तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखेंगे इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास Sn बराबर n/2 और होता है a प्लस के l। ये फार्मूला इसमें लगाएंगे तो n का मान हो जाएगा 15/2 और हो जाएगा 2 और प्लस के l का मान हो जाएगा कितना l का मान हो जाएगा 30। 15/2 गुणा 30 और 2 32 ये कट जाएगा 16 काटेंगे 16 × 80 है ना और 16 × 16 16 8 14 240 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्वेश्चन है 51 + 52 + 53। 110 क्वेश्चन 51 + 52 + 53 + 54 और +2 कहां तक 100 तक। इसकी हमें वैल्यू बतानी। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करें। तो इस सवाल को क्या क्या देख रहे हैं हम कि हमारे पास जो a बराबर है वो कितना भैया a बराबर हमारे पास 51, d बराबर कितना हमारे पास d बराबर है 1, n बराबर कितना है तो n बराबर हमें निकालना पड़ेगा कितना बल्कि n बराबर हो जाएगा 50। सीधा सीधा को पता लगा 51 10 होता है ना और l बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 100। लगा दीजिएगा सूत्र कितना कि Sn बराबर n/2 है ना
और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हो गया कितना 50/2, 2a का मान 51 प्लस n का मान कितना 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। डालेंगे तो कट जाएगा कितना 25 आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 25 और ये हो गया 51 दूनी 102 प्लस और ये जाएगा 49, 25 ऐसे आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वहाँ पर 151। बड़ा करेंगे 25 के ना 25 का 5 हाथ से लगे 2, 25 पर 125 और 2 127, हाथ से लगे 12, 25 के ना 25 और 12 37, ये हो जाएगा वहाँ पर 3775। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।